ये हेलो। हेलो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इस साल का आखिरी क्लास आप लोग के साथ। ओके, आज हम लोग एवरेज का तीसरा क्लास कर रहे हैं। और फिर से मैं दोहराऊंगा, फिर से एक बात बोलूंगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज को बराबर हिस्सों में बांट देने को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज, जिसको बोलते हैं औसत। एवरेज हर इंसान में बराबर के रूप में बंटता है। समझ में आ रहा है? एवरेज हर इंसान में बराबर के रूप में बटेगा। कल एक डाउट भी आया था मेरे पास, क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट डाउट पूछा, ऑनलाइन में ही पूछा था। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं लूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं लूंगा। तो सबसे पहले तुम लोग का पहले डाउट्स देख लेता हूँ कि आप लोगों का क्या डाउट्स है। जैसे कि एवरेज का, अच्छा, न्यू ईयर में 2 पीडीएफ और मिलेगा। 2 तारीख से फिर दूसरा पीडीएफ चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके। 2024 में आप लोग का डाउट्स है। देखो, एग्जाम में मान के चलना, इस बार एसएससी जीडी में आपका एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। 1 से 2, एवरेज का चैप्टर में 1 से 2। ठीक है, आप मुझे बताओ कितना नंबर पेज, बोलो। अभी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जब बोल, एक एक करके बोलना होता है। एक बार में एक बार में पूरा खाना कोई नहीं खाता। एक एक करके बोलो। 16 17। ठीक है, 16 से ही शुरू करूंगा। ओके, ओके, ठीक है। ओके, ओके गाइस, सुनना। 16 नंबर किसने पूछा मुझसे? अच्छा पूछा। सुना, एवरेज का जो एवरेज का जो चैप्टर है ना, एवरेज का जो चैप्टर है, औसत का जो चैप्टर है, उसमें एक सवाल आता है। उसमें एक सवाल आता है इस स्पीड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर को मिला करके। अब देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है। इस स्पीड टाइम डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है। समय चाल दूरी एक अलग चैप्टर है, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को अलग से। शांति से सुन लो ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। और औसत एक अलग चैप्टर है। लेकिन परीक्षा में क्या करता है, ये 2 चैप्टर को मिला करके एक सवाल बनता है, वो पूछता है। और वो सवाल को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, हिंदी में बोलते हैं औसत चाल या फिर औसत गति बोला जाता है। क्लियर है? इसके बारे में मैं पहला क्लास में भी आपको बताया था। आपको शायद याद है कि नहीं है? पहला क्लास, पहला दिन भी बताया था। एवरेज स्पीड का 2 किस्म का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला जो आता है,
पहला जो आता है उसमें दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। दूरी सेम होने का मतलब एक आदमी एक बिंदु से एक बिंदु तक गया, फिर वो बिंदु से वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ गया, इसको बोलते हैं दूरी बराबर वाला सवाल। कौन सा सवाल? इसका पहला पहला क्लास में मैं इसका सवाल कराया था। इसका शॉर्टकट क्या था? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, याद रखना ये S1 S2 क्या है? गति है। पहला क्लास में मैंने कराया था। ठीक है, उस दिन मुझसे पूछा जा रहा था कि भैया दूसरा टाइप वाला भी बताइए। मैं बोले इंतजार करो, जिस दिन आएगा उस दिन बताऊंगा। अब जो आ रहा है आपके पास ये मैंने ही बताया था। अब आता है दूसरा टाइप जहां होता है डिस्टेंस डिफरेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट। डिस्टेंस डिफरेंट का मतलब होता है ये कि एक आदमी एक बिंदु है जिसका नाम है ए, बिंदु ए से बिंदु बी गया, बिंदु ए से बिंदु बी गया, फिर बिंदु बी से बिंदु सी की तरफ गया। दोनों का दूरी अलग अलग है, हाँ या ना? दोनों का दूरी, क्या दूरी सेम सेम है? दूरी अलग अलग है। ऐसे समय में औसत चाल यानी एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? ऐसे समय में एवरेज स्पीड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि स्पीड का ही है। वो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। खत्म कहानी। कुल दूरी भागा कुल समय, कुल दूरी भागा कुल समय। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? दूरी जब दूरी अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये बात मैंने इसलिए दोहराया क्योंकि ये सवाल में यही बोला गया था। ये सवाल में क्या बोला गया था, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है, वो गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है। गाड़ी से कहां तक गया? स्टोर तक गया। गाड़ी से लेकर कहां गया? स्टोर तक गया। जिसके लिए वो 200 सेकंड लगाया, यहां जाने में कितना सेकंड लगा उसको? गाड़ी लेकर के स्टोर गया, उसको जाने में कितना सेकंड लगा? 200 सेकंड लगा। और वो कितना दूर था? 100 मीटर दूर था स्टोर। समझ में आया पहला लाइन की नहीं समझ में आया? गाड़ी लेके स्टोर गया, जाने में उसको 200 सेकंड लगा, और कितना दूर था? 100 मीटर था। खत्म कहानी। नेक्स्ट लाइन। फिर वो फिर से वो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है पता चलेगा। फिर वो 400 सेकंड में एक और 200 मीटर की दूरी तय करता है। देखो थोड़ा सा इंसानी सेंस यूज करना। पहले वो गया 100 मीटर स्टोर, फिर बोलता है 200 मीटर गया। 200 मीटर मतलब कि इससे ज्यादा ही कहीं गया होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? और यहां जाने में कितना लगा उसको? 400 सेकंड लगा। अब उसका क्या पूछ रहा है? औसत चाल। क्या ये दूरी बराबर है कि अलग है? अलग दूरी है। ऐसे समय में औसत चाल यानी इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, कुल दूरी भागा कुल समय। खत्म कहानी। कुल दूरी क्या होगा? 100 200 300 मीटर। पूरा यूनिट बोलना पड़ता है ये चैप्टर में। स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में यूनिट को छोड़ मत देना। इसके चक्कर में बहुत जनों का नौकरी अभी तक नहीं हुआ है। मैं बहुतों को जानता हूं जो यूनिट के चक्कर में अपना मार्क्स गवाया है। 100 मीटर 200 मीटर कितना हुआ? 300 मीटर। 200 सेकंड 400 सेकंड कितना हो गया बाबू? 600 सेकंड। हो गया। आंसर क्या में पूछ रहा है? आंसर क्या में पूछ रहा है? बच गए आप। मीटर पर सेकंड में पूछा है, कुछ करने का दरकार नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछता तो आपको यहाँ पर गुना मानना पड़ता 18/5। ठीक है, तो बच गए, कुछ करने का दरकार नहीं है। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 0000 गया, 3 1 3 3 दूने 6। आधा का मतलब होता है 0.5। ऑप्शन में 0.5 देखो, काम बन गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ समझने में? असीम, कोई तकलीफ ये समझने में? बुनू का नाम भूल गया मैं। बुनू, हाँ, कल नहीं आई थी? क्यों? न्यू ईयर तो आज से शुरू होगा। कल क्यों नहीं आई थी? तैयारी कर रही थी? कहाँ गई थी? भूटान क्या करने गई थी? क्या कर रही थी घर में? पढ़ाई? तो क्या कर रही? बोल देना, तू ही बोल दे क्या कर रही थी। क्या करना था? गजब ठंडा आया है शरीर तुम्हारा।
ठीक है, ओके, ये वाला समझ में आया? ठीक है, अच्छा 16 नंबर डाउट खत्म। 16 के बाद अब आपका आएगा 17 नंबर। देखूं क्या है 17 में। एक व्यक्ति की गति 4 घंटे तक चलता है और 90 किलोमीटर गति से अगले 6 घंटे खर्च है, फिर से औसत गति। कौन पूछा भाई था भैया? कौन पूछा ये? अच्छा, कौन पूछा? मुझे मुझे सच बताऊं, इस सवाल के लिए मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि 16 नंबर भी बताया ना, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ इसमें बोलूंगा नहीं। इसमें थोड़ा सा हेल्प करूंगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा मदद करूंगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बता दूंगा। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बता दूंगा आपको। ट्राई कर लो। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बहुतों से बना, बहुतों से नहीं बना। ठीक है, इधर देखो, मेरा बात ध्यान से सुनना। पहले इस सवाल को करने से पहले एक नॉर्मल सा बात, इस सवाल को करने से पहले एक नॉर्मल सा बात आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। इधर गाइस, गाइस रिलैक्स, हे रिलैक्स, राइट। इधर देखो, उस सवाल पे जाने से पहले, हे मेरे भाई बात सुनना। अक्सर एग्जाम जब आप दोगे, और खास करके स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में, आपको कोई नंबर दिखाई देगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में चल रहा है, मान लो अभी 60 दिख रहा है, मैं दिमाग में आया, मैं ऐसे ही बोल दिया, ठीक है 60, मेरा मन किया, मैंने बोल दिया। ये 60 के पीछे, जैसे कि बुनू खड़ी हो ना आप, हाँ नाम बोलना एक बार। मारूंगा भी खींच के, पूरा नाम बोल। क्या? प्रियंका? पूरा नाम बोलेगी आज के बाद, कभी भी किसी को बोलेगी तो? तेरे दोस्त हूं मैं? प्रियंका मुंडा आदिवासी है? ओहो हो, खड़ा होना बाबू, नाम बोलना। नम्रता? ओ नेपाली हो? बात समझना, मैं क्या कर रहा हूं इन लोगों के साथ, मैं क्या कर रहा हूं आजकल, देखना। आप खुद सोचो जरा इस बारे में, बैठ जाना दोनों जन, बैठ जाना। आप खुद सोचो इस बारे में, क्यों किसी के, देखो नाम तो बोलने से प्रियंका नम्रता ही नाम है, नाम के पीछे सरनेम क्यों होता है? बताओ जरा, क्यों? क्यों होता है, क्यों लगाते हैं लोग, क्यों? इससे ये पता चल जाता है कि कौन से जाति से बिलोंग करता है, हाँ या ना? तो प्रियंका बोलने से तो बहुत सारा लड़की है इस दुनिया में, प्रियंका चोपड़ा भी है कि नहीं है? प्रियंका बोलने से तो बहुत सारा लड़की है। अब प्रियंका अपने रैयाबाड़ी की बहन है, वो कैसे पता चलेगा वो प्रियंका मुंडा रैयाबाड़ी से आती है? अपने इन्फिनिटी में बहुत सारी प्रियंका है, तो कौन सा प्रियंका है कैसे पता चलेगा? मुंडा पता चल गया, अच्छा ये अपना रैयाबाड़ी वाली बहन है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो नाम के पीछे जो जात, जो हम लोग सर्ट टाइटल यूज करते हैं या सरनेम यूज करते हैं जाति पकड़ने के लिए, उसी तरह नंबर के पीछे, नंबर के पीछे कभी भी उसका जाति, नंबर के पीछे उसका जाति लिखा रहता है। अगर ये लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस। क्या भैया ये क्या है? 60 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? अगर ये भी लिखा रहे 60 मीटर, इसका मतलब भी होता है डिस्टेंस। अगर ये लिखा रहे 60 सेकेंड, इसका मतलब होता है टाइम। 60 मिनट टाइम, 60 घंटा टाइम। समझ में आ रहा है? ओके,
ये दोनों चीज तो कोई गधा भी पकड़ लेता है। जो तीसरा चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको पकड़ने में लोगों का हालत खराब हो जाता है कि वही पकड़ में नहीं आता। वो क्या है? एग्जाम में कभी कभी देखोगे 60 किलोमीटर लिखा रहेगा और उस पर स्लैश दे देगा और ये दे देगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको और एक डिजाइन से लिखा जा सकता है 60 kmph। पे दोनों सेम है, हाँ। 60 का 60, किलोमीटर का किलोमीटर, प्रति इंग्लिश में बोलते हैं पर, पी। समझ में आ रहा है मेरे बात में क्या बोल रहा हूं? किलोमीटर पर आवर, kmph। समझ में आ रहा है बात? एग्जाम में ये देगा या फिर ये देगा, इसका मतलब क्या होता है? स्पीड। क्लियर है कहानी? या फिर इस तरह दे देगा 60 मीटर पर, यानी 60 मीटर पर सेकेंड, mtps दे सकता है। ये दोनों चीज सब क्या है? स्पीड है। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बात? ठीक है, ओके। दूसरा चीज, इससे और एक चीज सीखने को मिलता है। मान लो कोई परीक्षा में आपको इन दोनों में से कोई एक दे दिया, इन दोनों में से कोई एक दे दिया। इससे आप और एक चीज समझ सकते हो। क्या होता है? आप लोग के पास बाइक होगा, स्कूटी होगा, प्रियंका के पास है, चलाती है, तेज चलाती है। कितना तेज चलाई ये बता आज? हाँ, कितना? वो लड़का लोग के लिए वो तो अपना घर का गली में चलाता है उन लोग। 56 का स्पीड बोलता है, टॉप स्पीड है इसका। पूजा कितना स्पीड में चलाती है? 80। मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं अपने लाइफ में, मेरे पास एक बाइक था, मेरे पास एक बाइक था, बहुतों को मालूम है, बहुतों को नहीं मालूम है। R15 एक टाइम में था मेरे पास, वर्जन 2 था मेरे पास। कवासाकी नहीं है, यामाहा का, यामाहा का R15 वर्जन 2 था। मैंने उस पर टॉप उठाया था, मेरा टॉप स्पीड आज तक का है 143 kmph। उस और उठा करके मैंने फोटो भी खींच के फेसबुक में डाला है। मेरा पुराना फोटोज में देखना, फेसबुक में इसका फोटो होगा, मीटर का मैंने फोटो उठा के डाला है। 143 kmph मैंने उठाया है। ठीक है, तुम्हारा कितना है टॉप? 56 है। पूजा का कितना है पुनू? बस। अभय कितना है तेरा? अभय कितना है? उसका उसका 100। इसके ऊपर कोई है क्या? 110। इसको कोई पार किया है क्या? है। आज के डेट में बहुत सारा बाइक आता है जो इसको क्रॉस कर देता है। मेरा एक दो दोस्त जान पहचान का जूनियर भाई लोग है, 160, 165, 155 भी चलाता है, चलाता है। अच्छा, मत करना भाई, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, एक बात बोल रहा हूं। मान लो मैं पूजा को लेता हूं, मैं पूजा को ही लिया, चलो इस स्टोरी में। पूजा स्कूटी चला रही है, मेरा बात समझना। ए गाइस सुना ना, पूजा का स्पीड कितना है जी? फिर 80 किलोमीटर पर आवर। अब पूजा का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इससे और एक चीज सीखने को मिलता है, पता है क्या? इससे एक चीज और पता चलता है, दिमाग को ठंडा रखना, सुनना। ये जो 80 के पीछे kmph या किलोमीटर प्रति घंटा दिखता है, इसका मतलब क्या होता है पता है? पर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पर, इंग्लिश में बोलते हैं प्रति। इसका मतलब है 1 घंटा में पूजा 80 किलोमीटर जाएगी। अगर पूजा चलाते रहे 80 का स्पीड में, 1 घंटा में कितने दूर जाएगी? 2 घंटा में 160, 3 घंटा में 240। समझ में आ रहा है कहानी? ये नॉर्मल सा बात है, कोई गधा भी समझ सकता है। समझ में आ रहा है कहानी? अब मैं समझाता हूं ये क्वेश्चन को जो आप पूछ रहे थे डाउट में। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। क्या बोला? एक व्यक्ति है, एक आदमी है, 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 4 घंटे कार चलाता है। मतलब एक आदमी यहां से निकला, यहां तक गया, उसको यहां जाने में कितना घंटा लगा? और इस बार खुशी का, मजा का बात देखो, दूरी नहीं दिया है। कोई बोल रहा होगा दूरी दिया है, मैं बोलूंगा दूरी कहां दिया है? 75 kmph में चला रहा है। अब एक बात बताओ, 75 kmph का मतलब क्या होता है? वो 75 का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, 75 का स्पीड में गाड़ी चलाया, कितना देर तक चलाया?
अब खुद अपना दिमाग लगाओ, भगवान का दिया हुआ। अगर कोई इंसान 75 का स्पीड में गाड़ी चलाएगा, इसका मतलब है 1 घंटा में 75 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा में 150 जाएगा, 4 घंटा में 300 जाएगा, यानी यहां से यहां तक कितना दूर गया वो? 300 किलोमीटर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है बात? ओके, नेक्स्ट लाइन। और 90 के स्पीड में अगला 6 घंटा चलाता है। ओ, फिर से 6 घंटा चलाया। इस बार कितना का स्पीड में? 1 घंटा में 90 जाएगा, तो 6 घंटा में कितना जाएगा? 540 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में दूरी निकालना था आपको। इस सवाल में आपको क्या निकालना था? दूरी निकालना था। अब एग्जाम में क्या पूछा? औसत गति। क्या दूरी बराबर है कि अलग है? अलग है। मैंने क्या बताया? जब भी दूरी अलग होगा तो क्या करते हैं? औसत गति। कुल दूरी, कुल दूरी। हाँ, मैं बता रहा हूं, कुल दूरी को पकड़ लेना है, स्पीड को नहीं पकड़ना। किसको पकड़ेंगे? कुल दूरी को। टोटल डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड। ओके, जोड़ेंगे इसको। 840 डिवाइडेड बाय, बाबू 840 फिर बोले तो मुझे बुरा लगता है, किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 10 नहीं, 10 आवर्स। 0 0 कट गया, 84 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है तो बच गए आप। अगर नहीं होगा तो इसको मीटर पर सेकंड अगर बनाना होगा तो बड़ा से छोटा, यानी गुना 5/18। ऑप्शन देख के पता है, ओहो केएमपीएच में है, बच गए। तो आंसर क्या होगा? 84 केएमपीएच। समझ में आया कि नहीं आया? आया? अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, है ना? समझने लायक था। कितना स्टूडेंट लोग एग्जाम में हड़बड़ी में, पता है, इसी को दूरी मान के बैठ जाएगा। 90 75 को जोड़ेगा, क्या नहीं बन रहा है? समझ में आया ये एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन? यानी 2024 में पूरा एवरेज स्पीड पूछा था। एवरेज स्पीड। अच्छा, ये हो गया 17 नंबर, राइट? एक सेकंड, एक सेकंड, ये कितना? ये 17 नंबर था। अब किस में चलूं? तुम लोग उल्टा चल रहे हो यार। क्लास 7 के बाद क्लास 4 में एडमिशन ले रहे हो। आगे बढ़ना चाहिए। उल्टा गाड़ी दौड़ा रहा है मेरा। क्या बोला है? एक उदाहरण में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। ओके, सप्ताह के दिनों में 30 बच्चे, सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं, और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे। गाइस, ये क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। इसको मुझे थोड़ा ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, गिव मी लिटिल बिट टाइम। क्योंकि सप्ताहांत, सप्ताह, ये मैंने कभी, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देख लेता हूँ ना मैं, क्या बोल रहा है। ओह, वीकेंड्स।
इसको इंग्लिश में वीकेंड्स बोलते हैं। समझ आ रहा हूं मैं बता रहा हूं, सुनना इधर में। आप लोग वाटर पार्क गए हो कभी? वाटर पार्क नहीं गए? कोई कोई गया होगा आप लोगों में से। कौन सा, कहाँ के गए हो? सिलीगुड़ी वाला कौन कौन गया हुआ है? हाँ, सेविंग किंगडम, मुझे लड़का भाई बोल रहा है। कौन कौन गया है? मैं नहीं गई। अच्छा ठीक है, कभी मौका मिले तो जाओ, एक्सप्लोर करो यार। तुम लोग अपने जीवन में कर क्या रहे हो? क्या क्या बोल रही है पानी में? अच्छा सुनना, समझाता हूं, मेरा बात सुनो। आप देखना, आप देखना बड़े शहरों में जितना भी एक्टिविटी सेंटर्स होता है, एक्टिविटी सेंटर्स का मतलब क्या होता है? बड़े शहरों में जितना भी एक्टिविटी सेंटर्स होता है, एक्टिविटी सेंटर्स मतलब हो गया जैसे कि बड़े शहरों में क्या होता है, बच्चों को उतना, बच्चे लोग सोमवार से शुक्रवार तक तो स्कूल ही जाते हैं। हाँ, यहाँ के भी बच्चे जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे कहाँ जाते हैं? स्कूल। सैटरडे और संडे मिलता है, 2 दिन छुट्टी। उस समय मम्मी पापा लोग को भी कहीं ना कहीं छुट्टी हो जाता है, संडे सैटरडे छुट्टी हो जाता है। तो उस समय उन लोग मम्मी पापा लोग बच्चों को लेकर के कोई वाटर पार्क लेके चला गया गर्मी के दिनों में, कभी अम्यूजमेंट पार्क लेकर चला गया, कभी सिनेमा हॉल लेके चला गया। देखना, बड़े शहरों में कोई भी जगह, जैसे कि आप सेविंग किंगडम वाटर पार्क जाओगे ना, कभी मौका मिला आपको तो देखना, सोमवार से शुक्रवार तक टिकट का दाम होगा 200 रुपया। देखना, सोमवार से शनिवार टिकट का दाम कितना होगा? 200 रुपया। और जैसे ही छुट्टी के दिन आएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वीकेंड्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्ताहांत, यानी शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार, सैटरडे एंड संडे, उस दिन टिकट का दाम कर देगा 200 या 300 रुपया, कि उसको मालूम है उस दिन ज्यादा आदमी आएगा। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इस क्वेश्चन में ये बोला एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताहांत में 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाला महीना जून का महीना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जून मेरा एक्चुअली मेरा बर्थ मंथ है, मेरा जन्म भी जून में हुआ था। ठीक है, तो मुझे मालूम है जून में टोटल कितने दिन होते हैं गाइस? 30 दिन होता है, और 30 जून को ही मेरा जन्मदिन है। ठीक है, ठीक है, जून में टोटल कितना डेज होता है? 30 डेज होता है। जून में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। और जून का महीना शुरू कैसे हुआ है ये बोल रहा है। जून का महीना शुरू होता है शनिवार से शुरू होता है। जून का महीना कहां से शुरू होता है? शनिवार। यानी 1 तारीख पड़ा, 1 तारीख जून का महीना पड़ा शनिवार, और 2 तारीख पड़ा रविवार। हाँ या ना? फिर 8 तारीख क्या पड़ेगा? शनिवार। फिर 9 तारीख क्या पड़ेगा? रविवार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा है? फिर 8 तारीख के बाद 16, 15 और 16 पड़ेगा। फिर 15 के बाद 22 और 23 पड़ेगा। ठीक है, फिर 22 के बाद 29 और 30 पड़ेगा, महीना खत्म। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है बात? आ गया। तो एक बात बताओ, जून का महीना में छुट्टी का दिन टोटल कितना था? टोटल छुट्टी का दिन कितना है? जून का महीना 30 दिन का था, उसमें 10 दिन वीकेंड्स था। 10 दिन क्या था? शनिवार रविवार के 10 दिन था। तो बचा हुआ बाकी 20 दिन क्या होगा? वही सोमवार मंगलवार रेगुलर डे होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जून का महीना में 10 दिन छुट्टी का दिन था, और बाकी का 20 दिन क्या होगा? रेगुलर डे होगा। तो ये क्वेश्चन में यही बोला था, ये क्वेश्चन में यही बोला, एक उद्यान मतलब कि कोई एक्टिविटी सेंटर है, उसमें सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। सप्ताह का रेगुलर डेज में कितने बच्चे खेलते हैं? मतलब रेगुलर डेज में एवरेज कितना है? 30। और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। मतलब वीकेंड्स में एवरेज कितना दे दिया? 60। आपको पूछ रहा है शनि जून से शुरू होता है, ये सब तो पता कर लिया हम लोग। आपको खेलने वाले बच्चों का औसतन संख्या ज्ञात करना है, मतलब सब मिला के औसतन बताना है, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, आप कर लो। छुट्टी के दिनों में औसतन कितने थे?
और छुट्टी का दिन कितना पड़ रहा था 10, तो इसका मतलब घूम फिर के 10 गुना 60 हो जाएगा। कितना बच्चा आया था यहाँ पर मान के चलो 600। और रेगुलर डेज में कितना बच्चा आता था 30, तो कितना दिन था रेगुलर डेज 20, 20 गुना 30 कितना हो गया 600। टोटल कितने बच्चे हो गए दोनों मिला के कितने हो गए 1200 बच्चे। और जून मतलब दोनों मिला के पूछा है। और जून में टोटल कितना डेज था 30 भागा 30, 0 0 कट गया, 3 का पड़ा 40 बार। ऑप्शन सी ये क्वेश्चन था। थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव वाला डाल दिया था, जून का महीना ये सब थोड़ा घुमा के पूछा। ठीक है, उस सप्ताहांत मुझे भी नहीं मालूम था, वीकेंड्स को हिंदी में सप्ताहांत बोलते हैं। मेरा डिक्शनरी में ऐड हो गया, मेरे को याद रहेगा अब, मैं भूलूंगा नहीं अब। ना क्वेश्चंस बनाता हूं तो मुझे भी नए नए शब्दों के बारे में पता चलता है। सप्ताहांत तुम्हें मालूम था? तुम लोग तो हिंदी मीडियम के हो, तुम्हें मालूम था वीकेंड्स को क्या बोलते हैं, सप्ताहांत हिंदी में बोलते हैं? नहीं मालूम था? तुम लोग पढ़े कहाँ हो? ठीक से कुछ नहीं पढ़े। अच्छा नेक्स्ट डाउट 18। नेक्स्ट डाउट है ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक वृत्त आकार ट्रैक है। ट्रैक मतलब समझते हो, जहां रनिंग ग्राउंड होता है, वो गोल सा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। गोल जैसा दिखने वाला एक रनिंग ट्रैक है, उसमें एक बंदा दौड़ता है, एथलीट है, दौड़ रहा है जो। वो पहले राउंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है। मतलब यहां हीरोइन लोग, पहला राउंड चक्कर काटा, पहला राउंड का चक्कर काटा, कितना का स्पीड में काटा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 मीटर प्रति सेकंड जो दिख रहा है ये क्या है? स्पीड है। पहला राउंड कितने स्पीड में कंप्लीट किया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर वो दोबारा दूसरा राउंड लगाया, इस बार वो कितना का स्पीड में कंप्लीट किया, इस बार कितना का स्पीड में कंप्लीट किया 20 मीटर प्रति सेकंड। पहला राउंड कंप्लीट किया 10 का स्पीड में, दूसरा राउंड कंप्लीट किया 20 का स्पीड में, फिर वो तीसरा राउंड कंप्लीट कर रहा है कितना का स्पीड में 30 का स्पीड में। ठीक है जी। आपसे एग्जाम पूछा, मैं पूछा औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका है। आप दो तरीका से बना सकते हो, एक डायरेक्ट भी बना सकते हो, एक इनडायरेक्ट मतलब कि सब निकाल के बना सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं। वो पहला राउंड जब दौड़ा था तो कितना का स्पीड में दौड़ा था? दूसरा राउंड दौड़ा था कितना के स्पीड में दौड़ा था 20। तीसरा राउंड कितना 30, 30 मीटर प्रति सेकंड। तीनों राउंड का स्पीड दिया है। रेसिंग ट्रैक का दूरी मालूम है? रेसिंग ट्रैक कितना लंबा है किसी को मालूम है? आप निकाल सकते हो। कैसे? तीनों का एलसीएम करके, 30 20 10 का एलसीएम 60। मान लो ये रेसिंग ट्रैक है 60 मीटर का, तो 10 का स्पीड में दौड़ा होगा तो उसको कितना सेकंड लगा होगा 6 सेकंड। फिर से 60 मीटर का रेसिंग ट्रैक है, 20 का स्पीड में दौड़ा तो कितना सेकंड लगा? 30 का रेसिंग ट्रैक है तो 60 मीटर दौड़ा होगा तो कितना सेकंड लगा 2 सेकंड। एवरेज स्पीड पूछा, औसत चाल। औसत चाल में बताया था, जब आप ना कर पाओ तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर, 180 मीटर, टोटल टाइम 11 सेकंड। 180 भागा 11 करना है अपने को, ठीक है।
11 एक है 11, बच गया कितना 7, 70 है। 11 6 जा 66, बच गया कितना, बच गया कितना 4। 16 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 16 पॉइंट कुछ होना चाहिए। अच्छा भैया दो ऑप्शन है, भैया दो ऑप्शन है, कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है जाई भाई लोग, 1/11 का मान आप लोगों को सिखाया था कि नहीं सिखाया था? 1/11 का मान प्रतिशत में क्या था, 9 1/11 प्रतिशत, और दशमलव में क्या था 0.99, 0 तो यहां पर 1/11 है, मेरा तो 4/11 है, तो इसको गुना कर देंगे 4 से, 36, तो 16.36 के करीब होगा आंसर। हाँ या ना? तो ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? तो वही ऑप्शन 2, ये एक तरीका हो गया। ओ दीदी समझ में आया कि नहीं आया? और एक तरीका है, तो मैं खुद देख लेता हूं। ओके, हो गया जी, समझ में आई है? कैसे किया था हम लोगों ने? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, हमने दूरी निकाल निकाल के किया। अब मैं आपको, कहाँ गया वो स्लाइड, अरे जी गुरुदेव, हाँ आप लोग को थोड़ा देर पहले मैंने, इधर देखना, मैं आप लोगों को एवरेज स्पीड बता रहा था, याद है? एवरेज स्पीड थोड़ा देर पहले बताया था। ए हीरो लोग इधर देख, थोड़ा देर पहले आप लोग को एवरेज स्पीड बताया था। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कितना किस्म का आता है? 2 किस्म का, उसमें जोड़ लो 3 किस्म का। भैया ऐसे जोड़ते रहते हैं, हाँ जी मैं जोड़ते रहता हूँ। 3 किस्म का जोड़ लो। पहला किस्म का क्या बताया था? सेम डिस्टेंस, गया कहीं से कहीं फिर वापस वो बिंदु में आया। फॉर्मूला क्या यूज करना था? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। दूसरा मैंने क्या बताया था, जब दूरी अलग अलग हो तो कुल दूरी भागा कुल समय। अब तीसरा, एक इंसान एक बिंदु से एक बिंदु गया, ए से बी गया, फिर बी से कहां गया, सी गया, फिर सी से कहां गया, डी। ये तीनों दूरी आपस में सेम, ये तीनों दूरी आपस में सेम। तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो थोड़ दूरी के लिए था। यहां पर कितना दूरी आ गया? तो ये भी कैसा दूरी है? 3 इक्वल डिस्टेंस। तीनों दूरी आपस में क्या है, सेम। जब ऐसा सिचुएशन में पढ़ो, क्वेश्चन आ गए कि 3 बार एक ही किस्म का दूरी में गया, तब आपसे एग्जाम में औसत चाल पूछे, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हैं? 3 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3। जैसे यहां पर था ना 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, उसी तरह 3 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 प्लस स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 प्लस स्पीड 3 इंटू स्पीड 1। 4 आज तक नहीं देखा हूं 12 साल का करियर में, ऐसे तो 4 हो सकता है, मैं हमेशा उस पर चल जाता हूं, वो बेस्ट तरीका है। एलसीएम करके दूरी निकालो, टाइम निकल के आ गया, खत्म, डालो। वो उतना फॉर्मूला याद करने का झमेला नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 पूछ दिया तो क्या कर लेगा, तो लसक करके कर लो, खत्म कहानी। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन अभी पूछा, मैं क्या बोला आपको? जरूरी नहीं इंसान को हमेशा दिमाग इस लेवल पे काम करे, फॉर्मूला हमेशा याद हो, जरूरी का बात नहीं है। तो मैं क्या बोला, 3 दूरी आपको दिया हुआ, 3 बार दौड़ा, तीनों का स्पीड दिया हुआ था, तीनों का स्पीड था, मैंने तीनों को लसा कर लिया, तो क्या निकल के आ गया, दूरी। तो 60 मीटर दौड़ा, 60 मीटर दौड़ा, 60 मीटर दौड़ा, स्पीड, स्पीड मालूम है, दूरी मालूम है, टाइम कैसे निकला, दोनों को भागा करके सब आ गया टाइम, फॉर्मूला में डाल दिया, आंसर आ गया। अगर आप बोलोगे नहीं भैया हमको ट्रिक दीजिए, तो ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू स्पीड 1, स्पीड 1 ले लो 30, स्पीड 2 ले लो, तीसरा स्पीड ले लो 10, हो गया। 3 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3।
अब नीचे क्या लिखना है, एक बार इन दोनों का गुना, 30 गुना 20 600 प्लस, अब इन दोनों का गुना, अब इन दोनों ऊपर नीचे वाला गुना। समझ में आ रहा है कहानी? ये था स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 2 इंटू स्पीड 3, स्पीड 3 इंटू स्पीड 1। अब सॉल्व करेंगे, इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, 600 200 300 1100। हाँ या ना? 0 0 उड़ा सकते तो उड़ा ले लो। 3 गुना 3 9, 9 दूना 18 गुना 10, नीचे 11, 180/11। अभी अभी सॉल्व किया था आपके सामने, किया था कि नहीं? क्या आया था? 36 पॉइंट, सॉरी 16.36। समझ में आया कहानी? अब फॉर्मूला यूज करो या लसा करके कर लो। ठीक है, ये कितना नंबर था? 18 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या नंबर? ये पगला लोग तो यही तो पूछ रहा था, पंकज चौधरी। हाँ आ गया, इसी में कर लेता हूं, पीडीएफ में नहीं डालता। लगता है 2024 में ठूस के दिया था औसत चाल, मतलब कुछ पूछे ना पूछे औसत चाल पूछ रहा था। ठीक है, क्या कर ले पंकज, अभी जस्ट यही बोल रहा था कि भाई अगर 4 बार डिस्टेंस हो, 4 बार गया हो, तो एक विमान है किसी मैदान के चारों ओर, कोई मैदान है, ठीक है, उसके चारों ओर 4 भुजाओं के संग। अच्छा ऐसे ले लो, ये मैदान है, ठीक है, इसका 4 भुजा हो गया। 4 भुजा मतलब समझते हो ना, 4 साइड्स, 4 साइड्स, ठीक है। पहला साइड कितना का स्पीड में गया? 150 किलोमीटर पर आवर। दूसरा साइड कितना का स्पीड में गया? तीसरा साइड कितना का स्पीड में गया? और लास्ट साइड कितना का स्पीड में गया? 600 किलोमीटर पर आवर। अब इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भाई, 3 ठो तक तो हम लोग झेल ले रहे थे, 2 ठो तक हाँ मुझे मालूम है, चारों दूरी बराबर है, चारों दूरी बराबर है। अब ऐसे सिचुएशन में पड़े हो तो क्या करो पता है? सिंपल सा बात है, फॉर्मूला में चल जाओ, वो फॉर्मूला में, इसमें मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं। कौन सा? मुझसे क्या पूछा? औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछा। मैं फॉर्मूला यही यूज करूंगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या हमें दूरी मालूम है? नहीं। क्या हमें समय मालूम है? नहीं। तो हम दूरी भी निकालेंगे, समय भी निकालेंगे। दूरी और समय कैसे निकलेगा? इन जितना भी स्पीड दिया है ना, सबका लसा मारेंगे। 300, 300 छोड़ो, 30 15 60 45 का लसा 180, जीरो एक्स्ट्रा है तो 1800। 300 1800 को काटेगा, कितना होने काटेगा वो आप जानो, मैं क्यों जानू। 150 1800 को काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? 600 भी 1800 को काटेगा, 450 भी 1800 काटेगा। तो मैं मान के चल गया एलसीएम कितना आया? 1800। 600 नहीं आएगा, 1800। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना गया? 1800। यहां से भी यहां तक कितना गया? 1800। यहां से भी 1800, यहां से भी 1800, सब तरफ 1800 1800 गया। तो दूरी तो निकल के आ गया, 1800 1800 1800 1800, 1800 गुना 4 कर लो, जल्दी बोलो, 7200 किलोमीटर। हाँ या ना? समय निकाल लेंगे। अच्छा समय भैया कैसे निकलेगा? अब आप खुद बुद्धि लगाओ। 300 का पाड़ा में 1800 कितना बार में देता है? 6 बार में, यानी यहाँ 6 घंटा लगा होगा। 150 का पाड़ा इसको काटेगा तो कितना काटेगा? 6 तिया 6, 12 बार में काट लिया। इसको 3 बार में काटा, ये इसको 2 2 2 नहीं 4 बार में काटा। हाँ या ना? यहाँ 6 घंटा लगेगा, यहाँ 12 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा। तो समय निकल के आ गया। तो नीचे का फॉर्मूला क्या था? टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब कुल समय, सबको जोड़ो, कितना? 25 आया भाई लोग कह रहे हैं। समझ में आया? अब काटाकुटी करो, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। काटाकुटी कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। किया काटाकुटी कि मैं करूं? कुछ लोग कैलकुलेटर से काट रहे हैं, हाथ से काटना है, ठीक है बाबू, 5 से काटो, 5 पचे, 5 एके, 5 चौके, बच गया 2, 5 चौके 20, फिर से 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 288, 288। समझ में आया?
अब तो तुम लोग को एवरेज स्पीड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 दूरी आए, 4 दूरी आए, 50 दूरी आ जाए। 50 दूरी आज तक देखा नहीं वैसे। ठीक है जी। अंशिका, ओके, वेरी गुड बोलो। ओके, और नेक्स्ट डाउट हो गया? बोलो ना जल्दी, साल का आखिरी दिन में तुम लोग परेशान कर रहे हो। हे भगवान, कौन पूछा ये 20? हम लोग में कौन कौन है? पगला गए हो तुम लोग। इधर देखो, इधर इधर इधर, हीरो हीरोइन लोग। माता पिता का औसतन आयु, मम्मी और पापा का औसतन आयु, औसतन आयु कितने आदमी का आयु है? औसतन 2। 24 गुना 2, ये पहला समझ में आया? यानी 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 हस्बैंड और वाइफ को मिला के कितना हुआ? 48। हस्बैंड और वाइफ को मिला के कितना हो गया? 48। क्लियर है कहानी? एग्जाम में जाके सब मत बनाना, HW लिख देना, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ को मिला के 48। कोई तकलीफ है समझने में? पहला लाइन समझ में आ गया? ओके। अब बोलता है क्या स्टोरी में, उनका एक पुत्र भी है, इनका एक बेटा भी है। बेटा को बाद में बनाता हूं, ठीक है? बेटा का आयु पति के आयु का 1/9 है। मतलब इन इन दोनों का एक बेटा है, ठीक है? इन दोनों का कौन है? एक बेटा। बेटा का जो उम्र है पति का 1/9। भैया पति का 1/9 का मतलब क्या हुआ? पापा का अगर उम्र 9 साल तो बेटा का उम्र 1 साल। पापा को उम्र अगर 18 साल, बेटा का उम्र 2 साल। तो पापा को उम्र अभी मालूम है किसी को? तो अभी करके कोई फायदा नहीं है। ये लाइन को थोड़ा देर के लिए बचा के रखता हूं कि थोड़ा देर बाद इस पे काम करूंगा मैं। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके। अब क्या बोलता है? पति पत्नी से 6 वर्ष छोटी है। पति पत्नी से 6 वर्ष छोटी है, मतलब ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है? इन दोनों का अंतर कितना दे दिया? 6। अभी कुछ दिन पहले भी मैं आप लोग के बैच में डांट डांट के बोल रहा था, अगर A+B 10 है और A-B 2 है तो A का मान दोनों को जोड़ के भागा 2 करने से आता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो A का मान कितना हो गया? 6। B का मान क्या हो गया? दोनों का माइनस भागा 2, कितना? 4। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि पति और पत्नी को जोड़ने से 48 और पति और पत्नी को घटाने से 6। पति का उम्र कोई पूछे आपसे तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बोलो, भागा 2, यानी पति का उम्र आ गया 27। पत्नी का उम्र दोनों को घटाएंगे, भागा 2, तो हो गया। पति पत्नी का निकल के आ गया, हाँ या ना? और थोड़ा देर पहले एक लाइन को मैंने स्किप करके आया था कि बेटा का उम्र पति का 1/9 है। पति का, पत्नी का नहीं, पति का 1/9। तो पति है 27, 27 का 1/9 कितना होता है? 3 होता है। यानी बेटा कितना साल का? 3 साल का। हो गया जी। अब एग्जाम का लास्ट लाइन में पूछ रहा है, परिवार के तीनों सदस्यों का औसतन आयु। परिवार में जो 3 बंदे हैं, इन दोनों तीनों को मिलाकर औसतन बोल पूछा है। तो दोनों को जोड़ने से तो 48 है। 48 और 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 51। फैमिली में कितना जन? 3 जन। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये होना चाहिए 17 वर्ष। ये था 20 नंबर। आसान था। तो हम लोग पति पत्नी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए। मुझे लगा तुम लोग इस सब चीज में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट डाउट हो गया खत्म 2024? तो जल्दी दो ना यार।
तो दो ना, तो मैं कब मैं बोला हूं? बाप रे, नीचे का पूरा है। तीस पुरुषों तक औसत आयु 25 वर्ष है। अरे यार, ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है किसको? क्या समझ में नहीं आया? 30 आदमी है, उसका औसत आयु कितना है? 30 आदमी है, 30 लोग है, उसका औसतन दिया है 25। औसत जब भी देगा तो क्या बोला हूं? गुना करना। 30 गुना 25 कितना होता है? बोल रहा है उनके साथ 30 वर्ष का औसत आयु, बोला 5 आदमी आए। 5 आदमी जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 आदमी आ गया, और 5 आदमी का औसतन कितना है? औसतन है 30, तो कितना हो गया? 150। 35 आदमी हो गया, 750 और 150, 900 आदमी का। सभी पुरुषों का औसतन पूछा है, तो 35 को भागा कर देंगे 900 से। 900 को भागा कर देंगे 35 से। 5 सते 35, 5 1 जा 5, बचिए कितना? 4 ना। 5 8 40, 180। 7 दूनी 14, और 7 5 जा 35। 25 5/7, 25 5/7। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? कुछ लेवल पे लेके आओ आगे। कुछ लेवल ही नहीं है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट। नहीं बोलोगे तो कब कब बोलोगे? मैं अभी बंद कर दूंगा। हाँ, 28। बस ये आखिरी क्वेश्चन। अब आगे साल। अमिता 2 किलोमीटर, अमीपा 2 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर चाल चलती है। ओके। और 4 किलोमीटर चाल से 7 किलोमीटर दौड़ती है। और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। अरे पगली, अमीबा है, 3 किलोमीटर गई। कितना किलोमीटर गई? कितना का स्पीड में गई? 2 का स्पीड में गई। 3 किलोमीटर जाती है 2 का स्पीड में। फिर 7 किलोमीटर दौड़ी। अरे दौड़ तू, रैंक मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कितना का स्पीड में गई? 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में गई। फिर वो 32 किलोमीटर गई। क्या में गई? बस में गई, हेलीकॉप्टर में गई, क्या फर्क पड़ता है? कितना का स्पीड में गई? 28 किलोमीटर पर आवर का। गाइज ये दूरी है और ये गति है। ये दूरी है और ये गति है। दो तीनों का दूरी अलग है कि सेम है? तो जब भी दूरी सेम होता है औसत चाल पूछेगा। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो इनको जोड़ के ही आ जाएगा। 32 7 3। ठीक है, 42 फिर बोले किलोमीटर। ठीक है, नीचे लिखना है टोटल टाइम। 2 4 28, 34। बस यहीं फेल हो गए। नीचे आता है गधा लोग, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये तो वही बात हो गया, छेत्री का शादी करवा दिया मुंडा से। टाइम बोला है नीचे। क्या बोला है? टाइम। आपको कौन सा एंगल से टाइम लग रहा है? कौन सा एंगल से टाइम लग गया? हाँ, एलसीएम। गधा कहीं का। 3 किलोमीटर गया 2 का स्पीड में, तो टाइम कितना लगेगा? 1.5। मुझे 3 किलोमीटर जाना है, मेरा गाड़ी चल रहा है 2 का स्पीड है, मेरे को टाइम कितना लगेगा? 1.5। 3 भागा 2, 1.5। 3 भागा 2, 1.5। नहीं होता है। 3 भागा 2 कितना होता है? 1.5। टाइम कैसे निकलता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड। 7 भागा 4, 32 भागा 28। 7 चौके ना ना, 4 से जाएगा ना। 4 अठे 4 सते, जोड़ो, अब मतलब काटो, आई मीन 8/7 कितना आएगा?
अच्छा ठीक है, पॉइंट में जा रहा है तो 3/2 को मैं तो 1.5 लिख सकता हूं, 3/2 ही लिख दिया, जा 7/4 को 7/4 लिख दिया, ठीक है। इसको 32/28 कर दिया, कितना, 4×8 = 32। यही टाइम है, तो इन सभी टाइम को नीचे लिख दिया, हाँ या ना। अब इन तीनों को जोड़ना है, अब नीचे का नंबर अलग अलग है, तो नीचे का एलसीएम 2, 4, 7 का एलसीएम, जल्दी। क्या, कितना, 14, 28, एलसीएम कितना आ गया, 28, 2 का पारा में, जल्दी बोलो यार, 14 × 3, 4 का पारा में 7, 7, 7 का पारा में 4×8, ऊपर में क्या है, 42, ओके 42 का 42, ये 28 कहां चल जाएगा, ऊपर। इन दोनों को जोड़ो, 9, 2, 11, 11, 2, 13, एक हाथ में, 4, 4, 8, 1, 9, 3, 12। तो इन दोनों को काटा कुटी कट रहा है, कटेगा शायद 3 से, 3 चौके, 3 चौके, 3 एके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और कुछ कट रहा है क्या, 14 × 28 = 392 भाई, ऑप्शन में है। एग्जामिनर किसी से गुस्सा था तब ये क्वेश्चन बनाया होगा, पूरा कैलकुलेशन खेला इस पे, ये अच्छे अच्छे लोगों को रुला देगा। लास्ट 34, ये समझ में आ गया, पूजा दीदी समझ में आया। और स्पीड को जोड़ के टाइम बोलते हो, कितना नंबर बोला ब्रदर, ब्रदर कितना नंबर बोला, 34। अरे पगला, ये भी तो उसी टाइप का है। एक वस्तु है, वस्तु क्यों बोला, आदमी बोलना चाहिए, पगला गया ये क्वेश्चनर। वस्तु कैसे भागेगा यार, बोलता है 15 मीटर गया, फिर बोलता है 26, कोई लेके गया होगा वस्तु को, ये भी हो सकता है। एक वस्तु है, एक वस्तु है 15 मीटर गया, कितना मिनट में, मिनट में, ठीक है। फिर अगला 26 किलोमीटर गया, कितना का स्पीड में, आपको औसतन चाल पूछा है, वो भी क्या में पूछा है, मीटर पर सेकेंड। वाह, लवली क्वेश्चन, करूं, ये बहुत लोग नहीं सके होंगे, ये बहुतों को रुला दिया होगा ये जब आया होगा तो। ये जिसके शिप में आया होगा, मुझे लगता है अगर 10,000 बंदा एग्जाम दिया होगा तो मुश्किल से 100 जन या 150 जन बनाया होगा। ये सबका लेवल का बात ही नहीं है, पर खेला खेल दिया है, बहुत खेला खेला है। कैसे खेला 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 है बताऊं तुम्हें, मैं बता रहा हूं। यहां दूरी दिया है मीटर में, यहां दूरी दिया है किलोमीटर में, पहला गेम। दूसरा, यहां टाइम दिया है और यहां स्पीड दिया है, एक जगह टाइम मार दिया, एक जगह स्पीड मार दिया। अब आंसर भी पूछा मीटर पर, तो यहां गेम चल रहा है, समझ में आया। तो अब मैं बता रहा हूं, इसको खेलना जब है, अगर सच में चाहते हो बनाना, थोड़ा लॉजिक यूज करो। हमें आंसर क्या में निकालना है, मीटर पर सेकंड। ये पहले से मीटर में है, क्या ये सेकंड में है, नहीं। 2.6 मिनट, 2.6 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 0.6 सेकंड किसको कहते हैं, अरे गधा लोग, 0.6 मिनट किसे कहते हैं, 0.6 का मतलब होता है 6/10, 6/10 मिनट, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा ना। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए गुना 60 जीरो, यानी 36 सेकंड, यानी 2 मिनट, 2.6 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट 120 सेकंड, 6.6 मिनट का मतलब होता है 36 सेकंड, 120 और 36, ये हो गया 156 सेकंड, हाँ या ना।
ओके, अब ये मीटर में है, ये सेकंड में है, चलो बच गए। इधर में आओ खेलते हैं। 26 किलोमीटर को मीटर में बदला। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 26 किलोमीटर में 2600, 26,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 26 किलोमीटर में 20,000। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दूं क्या? बदल दूं इसको मीटर पर सेकंड में, बड़ा से छोटा, यानी 5/3 का पारा 10 बार, 3 का पारा 6 बार, 3 का पारा 2 का पारा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 25/3 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। टाइम निकला क्या? टाइम कैसे निकला? इन दोनों को भागा करके 26,000 भागा 25 का 25, ये 3 कहां चल गया? 26,000 भागा 25, मैं नहीं कर रहा हूं मैं। 26,000 भागा 25 1040 गुना 3, 3,120 सेकेंड। ओ माय गुडनेस, निकल के आया, लेकिन आंसर अभी तक नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको औसतन चाल पूछा था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। 26,000 प्लस 15, 26,015 मीटर। हाँ या ना? टोटल टाइम यानी 156 सेकंड और 3,120 सेकंड। 3,120 सेकंड प्लस 156 सेकंड आ जाएगा 3,276 सेकंड। हाँ या ना? इन दोनों को डिवाइड करूंगा, जो कि मैं करूंगा नहीं। 26015 डिवाइडेड बाय 3276, आंसर आएगा 7.94, ऑप्शन सी। अब मैं बोलता हूं, इस क्वेश्चन को परिणाम करके निकल जाना में ही आपका भलाई था। इसको बनाने जाते तो आप डूब जाते। बनाओगे? एग्जाम में ईगो में कभी भी कोई चीज को मत लेना। लाइफ में कभी भी ईगो मत रखना कि मैं ये करके ही दिखा के छोड़ूंगा। कुछ कुछ चीजें जिंदगी में जाने दो, ठीक है? क्रिकेट का हर बॉल में छक्का नहीं लगा, मारोगे तो आउट हो गए।